जोड़ेंगे और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। इडामो अरिहंताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयरियाणं इडमो वज्रायाणं इडमो सब्बिशाहूणं एसो पंचेडमो यारो सब पाव प्रणाशिनो मंगलाणं चित्सवेशिं पड़ेवं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की नमोस्तु। घड़ी पिछले दिनों में हमने अपने जीवन के साथ में एक बात को समझी थी। जीवन, यदि अपने जीवन को संगीतमय बनाना है तो वीणा से जुड़ना पड़ेगा। कहते हैं हमारा जीवन भी इस वीणा की भांति है, पर वीणा का लाभ और वीणा का उपयोग केवल वही कर पाते हैं जो वीणा को पहचानते हैं। जो वीणा को पहचानते हैं केवल वही उसका लाभ ले सकते हैं, और जो वीणा को नहीं पहचानते उनका जीवन सिरदर्द हुआ करता है। इस बात को हमने समझा था। हमारा जीवन दोनों प्रकार से होता है। यदि हम अपने जीवन को पहचान लेते हैं तो जीवन में आनंद आता है, संगीत आता है, और जो जीवन को नहीं पहचान पाते हैं तो वह सारी जिंदगी सिरदर्द की तरह जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सिर दर्द हमारा जीवन ना बने तो क्या करना चाहिए? अनुकूलता में जीना सीखना पड़ेगा। और अनुकूलताएं हर समय हर व्यक्ति के साथ एक सी नहीं हुआ करती हैं। कभी ना कभी तो उसके जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, सुख और दुख आता है। बस जहाँ पर सुख और दुख आए वहाँ पर समता के परिणाम रखना ही हम अपने जीवन में संगीत की उपलब्धि जैसा कुछ घटित कर सकते हैं। लेकिन हम सभी के साथ एक बड़ी विडंबना रहती है कि हम सुख के उदय में तो फूल जाते हैं
और दुख के उदय में खौल जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं ही जीवन में संगीत का आनंद लेना है। बड़े बड़े संगीतकार हुए, राइटर हुए, सब कुछ हुए, लेकिन उनके जीवन में उनके जीवन का आनंद तभी आया जब उन्होंने अपने जीवन के तार ठीक किए। यदि हमारी जिंदगी के तार उखड़े हुए हैं तो संगीत कहाँ से निकलेगा? संगीत नहीं निकल सकता है। संगीत तो तभी निकलता है जब हम अपने तारों को ठीक ढंग से सुधारें या जोड़ेंगे। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय जो हम सबको प्राप्त हुई है, इस मनुष्य पर्याय के जो भी तार जहाँ भी उखड़े हुए हैं उन सबको जोड़ने का प्रयत्न करना है। इस देह की वीणा से जब तक साधना के तार हम नहीं जोड़ेंगे तब तक इस शरीर से संगीत भी स्फुटित नहीं हो सकता। धर्म ध्यान हमारे लिए यही उत्प्रेरित करता है कि आप अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से जीना सीखें। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति वही माना जाता है जो उन परेशानियों में भी अपने आप को सुरक्षित पाता है। अपने जीवन में माधुर्यता को प्रकट करना चाहते हैं तो कटुता का भी स्वागत करना चाहिए। हर व्यक्ति सुख सुविधाओं में नहीं पल सकता है, और जो व्यक्ति बचपन से ही सुख सुविधाओं में पलता हो तो उन्हें दुख का या कटुता का या परेशानी का एहसास नहीं होता है। जो व्यक्ति बचपन से ही उन परिस्थितियों से आगे बढ़ता है तो वह व्यक्ति आगे जाकर के भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, अर्थ के क्षेत्र में, कद के क्षेत्र में तो हर कोई बड़ा रहता है, लेकिन अर्थ के क्षेत्र में व्यक्ति जो बचपन से ही यदि कमज़ोर परिस्थिति से बड़ा हो तो आगे जाकर के कभी फूलता नहीं है, मान नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है। क्यों? उसको पता है कि हमारी नींव कैसी है, हमारी जड़ें कैसी हैं। जिस व्यक्ति का बचपन अभावग्रस्त जीवन चला हो वह व्यक्ति आगे जाकर के कभी अहंकार नहीं कर सकता है। यदि हम अपने जीवन में माधुर्यता और संगीत को लाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में अपने जीवन के तारों को जोड़ने की ज़रूरत है। वह तार जोड़ें तो हमारे जीवन में अवश्य ही संगीत निकलेगा। तार जोड़ने की ज़रूरत है, तोड़ने की नहीं। टूटना तो व्यक्ति को वैसे ही है, तोड़ने में कोई उपलब्धि नहीं होती है। सही उपलब्धि घटित होती है तो व्यक्ति के एक से एक तार जोड़ने से होती है। जब हम व्यक्ति को जोड़ नहीं सकते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि तोड़ने का अधिकार भी तुम्हारे लिए नहीं है। जब हम व्यक्ति को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमान देने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। यदि हम व्यक्ति के जीवन में संगीत उत्पन्न नहीं कर सकते हैं तो व्यक्ति को टेंशन देने की ज़रूरत भी तुम्हें नहीं है, अधिकार नहीं है। अधिकार तभी बन सकता है जब आप उसको हर कदम पर हर क्षण सहयोग देने की भावना रखते हैं। हम भावना तो दुर्भावना को लेकर के चलते हैं और सद्भावना की अपेक्षा रखते हैं। सद्भावना की अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ये ध्यान रखे कि हम दूसरों को भी सहयोगी बने। सहयोगी बनकर के कार्य करते हैं तो सद्भावना का स्वागत तुम्हारा होता ही, करते हैं। हम अपने जीवन को संगीतमय बनाएं, और जो संगीतमय जीवन को बना लेता है तो उसका जीवन में सर्वत्र मधुरता आ जाती है। हमारे जीवन में माधुर्य हो। मधुरता हर व्यक्ति को प्रिय लगती है, माधुर्यता हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, लेकिन कटुता किसी को अच्छी नहीं लगती है। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक होता है प्रिय, एक होता अप्रिय। एक होता कृष्ण पक्ष तो दूसरा होता शुक्ल पक्ष।
एक माधुर्यता होती है तो दूसरा कटुता होती है। इस जगत में ये दो पहलू हर व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं। एक व्यक्ति का स्वभाव कुछ मधुरता को लेकर के होता है तो एक व्यक्ति का स्वभाव उग्रता को लेकर के होता है। हर बात पर क्रोध आ जाता है, हर बात पर चिड़चिड़ापन आ जाता है। एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, दूसरे व्यक्ति का स्वभाव होता है। आप कितना भी गुस्सा दिलाओ हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बस मुस्कुराना ही तुम्हारी ज़िंदगी का संगीत है। इस संगीत को यदि हम गुनगुना करके भी निकालें, यहाँ पर सुदर्शन भाई पारोला से आए, वो अपने जीवन से कितने भी परेशान रहें लेकिन उनके मन से हमेशा गुनगुनाते ही रहते हैं। मैं 4-5 महीने पारोला में चातुर्मास करके आया पिछले 2 साल पहले। यदि कोई मंगलाचरण के लिए तैयार ना हो, इनको एट ए टाइम खड़ा कर दो, कुछ ना कुछ बोल करके चले जाएंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं, यही उनकी ज़िंदगी के जीने का राज है। आज वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती हैं लेकिन उन परेशानी में हम मुस्कुराते रहें तो हमारा जीवन भी संगीतमय बन जाता है। तो माधुर्यता हर व्यक्ति को प्रिय लगती है, कटुता किसी को प्रिय नहीं लगती है। हम माधुर्यता को प्राप्त करना चाहते हैं तो कटुता का त्याग करना पड़ेगा। एक पात्र में यदि हम विष रखे हैं, उसमें आप अमृत डालने की बात करें तो हमारा अमृत भी विष बन जाएगा, क्योंकि विष की एक कणिका मात्र भी पूरे अमृत को विषमय बनाने की क्षमता रखता है। यदि हमारे अंतरंग में कहीं पर कटुता उत्पन्न हो रही है तो मधुरता कहाँ से आएगी? एक मयान में एक ही तलवार होती है, 2 तलवार नहीं रखी जा सकती हैं। जिस पात्र में यदि विष पड़ा हुआ है उस पात्र में अमृत नहीं रख सकते हैं। यदि आपको अमृत रखना है तो पात्र को साफ करना पड़ेगा। पानी मात्र से साफ नहीं होगा तो उसको अग्नि संस्कार करना पड़ेगा। ऐसे ही हम अपने जीवन में माधुर्यता रखना चाहते हैं तो कटुता जैसे विष को अलग करने की जरूरत पड़ेगी। यदि हम अपने मुंह में कोई मधुर चीज़ रखते हैं तो तुम्हारा चेहरा प्रसन्नता से खिल जाता है, प्रसन्नता से खिल उठता है। यदि आपने रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन, तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? आनंद आता है कि एक और बंस मोर, बंस मोर, बंस, एक और आने दो, रोको मत, आने दो, आने दो। ऐसे ही मधुरता जब आप बाहर से लाना चाहते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे अंतरंग में वही मधुरता होना चाहिए। हम बाहर की मधुरता को कायम रखने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंदर की मधुरता को बनाने के लिए हम प्रयत्नशील रहें। हम दिखावा के लिए तो बहुत अच्छे व्यवहार कर लेते हैं लेकिन अंदर से हमारी कटुता यदि जन्म ले रही है, पल रही है, तो तुम्हारी बनावटी मधुरता कोई काम की नहीं। जिस तरह से बाहर तुम कटुता को दिखाना चाहते हो तो अंदर भी तुम्हारी कटुता जन्म ले रही है। दोनों का स्रोत क्या है? दोनों का स्रोत हमारी मानसिक विकृति है, मानसिकता है। यदि हमारी मानसिकता बदल जाती है तो बाहर भी मधुरता आती है और अंदर ही मधुरता आती है। जब हमारी मानसिकता, चित्त की मानसिकता विचलित नहीं होती है तो बाहर भी मधुरता और अंदर भी मधुरता है। माधुर्य जीवन को जीने के लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन जब हमारे साथ द्वंद्व और दुविधा जुड़ जाती है तो हमारे अंदर की माधुर्यता खंडित हो जाती है। उस माधुर्य जीवन को खंडित होने से बचाने के लिए हमें अपने जीवन में सदा हमेशा सुख और शांति जैसे प्रसून को संजो कर के रखना चाहिए। अभी यहाँ पर मंगलाचरण हुआ, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। जैसे सुदर्शन भाई अपने मन को मन की वीणा से गुंजित करते रहते हैं, मंगलाचरण जिन्होंने किया वह भी कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं।
तो उनके जीवन में कितनी भी तमाम विपरीत परिस्थितियां क्यों न रहें, उनका जीवन खुशहाल रहता है, हमेशा मुस्कुराहट रहती है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, नागपुर का है, वो कितने भी संकट में रहें लेकिन जब भी दिखाई देते हैं तो हंसते हुए दिखाई देते हैं। किसी ने उनसे पूछा, आप इस तरह से खुश क्यों दिखाई देते हैं? भैया दुख में क्या मिलेगा मेरे के लिए? अरे दुख में मेरे को क्या मिलेगा? यदि दुख भी हमारे जीवन में आया है वह भी स्थायी नहीं है, और सुख भी यदि हमारे जीवन में आया है वह भी स्थायी नहीं है, तो मैं अपनी मन की समता को क्यों खंडित करूं? मन की समता को बना करके रखेंगे तो दुख भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा और सुख भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। हमारी ध्वनि इस तरह की होना चाहिए कि सामने वाला भी तुमसे प्रभावित हो, तुम्हारी ध्वनि को सुनने की लालायत रहे। लेकिन हम ध्वनि ऐसी निकालते हैं कि सामने वाला बेहोश हो जाता है। अस्त्र शस्त्र का घाव तो भर सकता है समय को पाकर के, लेकिन वाणी का घाव तो जन्म जन्मांतरों तक नहीं भरता है। ऐसी वाणी हम थोड़ी सी बोल देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति भोजन करने के लिए पंगत में गया, बहुत अच्छे व्यंजन बनाए, बहुत अच्छे व्यंजन बनाए, जितने प्रकार के बनते होंगे सब बना करके दे दिए। सामने वाला भोजन करने के लिए बैठा, खाना अच्छे से खिला दिया, और सामने वाले ने खिलाने के बाद ऐसा मजाक में एक तीर छोड़ दिया, वाणी का तीर छोड़ दिया कि ऐसे व्यंजन तुम्हारी बाप ने नहीं खाए होंगे। भोजन अच्छे से करा दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, थोड़ी सी इतनी सी वाणी बोल दी कि ये भोजन तो तुम्हारे बाप ने नहीं किया होगा। बस किए कराए पर पूरा पानी फेर दिया। बंधुओं, एक वचन औषधि का काम करती है तो एक वचन बाण का काम करती है, जहर का काम करती है। यदि हम माधुर्य को पाना चाहते हैं तो अंदर से कटुता को निकालना पड़ेगा। कटुता जब तक हमारे अंदर रहेगी, जब तक हमारे अंदर दुर्वचन रहेंगे, हम कहीं पर भी माधुर्यता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाहर की कटुता किसी को पसंद नहीं है तो अंदर की कटुता भी किसी को पसंद नहीं होती है। जब बाहर से हम सरल बने, कटुता से रहित बनेंगे तो अंदर हमारे मधुरता अवश्य आएगी। ऐसी मधुरता को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग भगवान के श्री चरणों में सुबह से जाते हैं, इस भावना से जाते हैं कि भगवान, जिस समता को तुमने धारण करके अपने जीवन को माधुर्यता से जोड़ा, वही समता मैं चाहता हूँ, वही माधुर्यता मैं चाहता हूँ कि हमारा जीवन में मधुर बने और मधुरता से सहित हो। क्योंकि कटुता किसी को पसंद नहीं होती है, चाहे अंदर की कटुता हो चाहे बाहर की कटुता हो। कटुता या कठोरपना ये हमारे जीवन में हानिकारक है। हानिकारक इसलिए है कि हम किसी का जब अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी करने का अधिकार हम सबको नहीं है। हम अपने जीवन को यदि मंगलमय बनाना चाहते हैं, वीणा की तरह बनाना चाहते हैं और संगीत और माधुर्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीणा जैसा बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में उन तारों को जोड़ना है जो तार तुम्हारे टूटे हुए हैं, ठीक ढंग से नहीं जुड़े हैं। यदि ठीक ढंग से तार जुड़ जाते हैं तो उसी जीवन से हमारे जीवन में संगीत निकलने लगता है। संगीत बने और संगीत दूसरों को सुनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो सुख प्राप्त होगा जो सुख तीर्थंकर भगवंतों ने प्राप्त किया। तीर्थंकर भगवंतों ने कुछ नहीं किया है, मात्र उन्होंने टूटे हुए तारों को जोड़ लिया है तो उनके जीवन से संगीत निकल रहा है। वो ऐसा संगीत निकल रहा है कि हम सभी उस संगीत को सुन रहे हैं। जिनवाणी शास्त्र जो आज हमें प्राप्त हैं वो किसके हैं? तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है। और गौतम गणधर ने सुन करके उनको गूथित करके हमें लिपि के रूप में दे दिया। उसी संगीत को हम सुनते हैं। ये बात अलग है कि सुनने के साधन अलग होते हैं, पढ़ने के साधन अलग होते हैं। सुनना और पढ़ना
अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। जो पढ़ नहीं पाते हैं वो सुन कर के अपने जीवन को मधुर बना लेते हैं, और जो पढ़ लेते हैं वह पढ़ कर के अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहते हैं और अपने जीवन को मधुर बना लेते हैं। भीतर और बाहर दोनों एक सा बनने की ज़रूरत है, तो हमारे जीवन में संगीत अवश्य निकलेगा, माधुर्यता अलग आएगी। इस जगत में दोनों चीज़ें रहती हैं, दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं कि जो एक वास्तविकता, अपने जीवन की वास्तविकता को पहचान लेते हैं तो उनके जीवन में संगीत स्फुरित होने लगता है, और जो जीवन की वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं वो अपने जीवन को सिर दर्द की तरह बना लेते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है तो दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में व्यक्ति अंधकार से जूझना पड़ता है और शुक्ल पक्ष में व्यक्ति चंद्रमा की ज्योत्सना से सामना करना पड़ता है। दोनों पक्ष हर व्यक्ति के साथ चला करते हैं, लेकिन जो चंद्रमा की कलाएं जो विकास की ओर होती हैं कृष्ण शुक्ल पक्ष की, वैसा जीवन हमारा बने। और कृष्ण पक्ष की तरह जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष को कोई पसंद नहीं करता है, शुक्ल पक्ष को ही पसंद करता है। हमारा जीवन चंद्रमा की भांति बने, कलंक की भांति नहीं। बंधुओं, इस तरह से हम सब अपने जीवन में अपने जीवन को संगीतमय बनाएं, अपने जीवन में माधुर्यता को घोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का उद्धार होगा। तीर्थंकर भगवंत जो गए हैं उन्होंने सबने यही किया, यही करके गए हैं, तो आज हमें वो एक माध्यम बन रहा है। ऐसे ही हमारा माध्यम, हमारे जीवन का माध्यम किसी और को बनेगा तो निश्चित वह भी हमारे जीवन को गुनगुनाएगा, हमारी पुस्तक को पढ़ेगा, हमारे जीवन की पुस्तक को पढ़ेगा। उसी से हमारा आगे का विकास होगा। संगीतमय जीवन को बनाने के लिए, माधुर्यमय जीवन को बनाने के लिए कटुता को अलग करना पड़ेगा, और जीवन के अंदर जो कठोरता है उसको अलग करना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन का विकास होगा, जीवन का उद्धार होगा। इसी शुभ भावना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की।